जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, आज हम मैथ की क्लास लेके आए आपके लिए। और जो मैथ की क्लास में आज हमारा चलेगा रेशियो। ठीक है, तो अनुपात हम समानुपात पढ़ रहे हैं और जो हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था उससे आगे पढ़ेंगे। तो देखिएगा, पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था, जो RS अग्रवाल बुक है ये हम करवा रहे हैं। और इसका जो यहाँ पर जो इसका लास्ट क्वेश्चन हमने कल किया था वो किया था, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनाया था हमने 62। आज करेंगे 63 से। तो आपका सामने क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है आप, और यहाँ पर हम सलूशन करवाएंगे। तो आप चाहे तो वीडियो रोक कर उतार लिया करें या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, तो आज हमारा इसमें जो RS अग्रवाल किताब उसमें 63 नंबर क्वेश्चन रहेगा। इसमें हम क्वेश्चन बोल भी देते हैं, आप वहाँ पर देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त करता है, यानी विभाजित करता है कि उसकी पुत्री तथा उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:2 में है। यानी उसकी पुत्री और उसकी पत्नी, यानी उसकी पुत्री और उसकी पत्नी का भाग उसकी पत्नी और उसके पुत्र प्रत्येक का भाग कितना है? 3:1 है। आपका क्वेश्चन इधर दिखेगा, आप देखिएगा। और यहाँ भी कितना? 3:1। बोला कि सेम है, जो अनुपात पुत्री और पत्नी का है वही अनुपात पत्नी और पुत्र का है। तो यहाँ रेशियो निकालेंगे तो निकालेंगे पुत्री, पत्नी और पुत्र तीनों का। भाई क्या करते हैं, उल्टा n बना देते हैं ना, इसकी गुणा 3 तिया 9, और यहाँ 3 एकम 3 और 1 एकम 1। यानी पुत्री को 9 मिलेगा, पत्नी को 3 मिलेगा, पुत्र को कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसने क्या कहा, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले। पुत्र को पुत्री से, है ना, पुत्र को पुत्री से इसमें बोला 10,000 कम मिले। तो यहाँ कितना कम मिला भाई? यहाँ 8 कम मिला, है ना, क्योंकि पुत्री को 9 मिल रहा है, पुत्र को मिल रहा है 1। तो यहाँ पुत्र को कितना कम मिल रहा है? 8। मगर क्वेश्चन में कह रहा 10,000 कम मिला, तो 8 का मान कितना हो जाएगा? 8 बराबर 10,000। तो इसने पूछा उस संपत्ति का कुल हिस्सा बताइए। तो 9 और 3 12, 1 13, यानी 13 बराबर कितना? तो देखिए भाई, ये कट गया, यहाँ काटे 1000, ऐसे कर लो, 10,000 गुणा 13 और बटे 8। 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। ठीक है, गुणा करिए 0, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 6 और 13 12 132, 13 दूनी 26 और कितना 6 32, हासिल लगा 3 और 13 एकम 13 और कितना 3 16। तो हमारा आ जाएगा 16,250। यानी टोटल राशि कितनी थी? 16,250, 16,250। चलिए भाई, ये क्वेश्चन था आपका 63 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए या आगे वीडियो रोककर उतार लीजिए, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। चले आगे देखें, मिटा रहे हैं भाई इसके लिए। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 64। कह रहा है कि 750, 64 नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चनों की नंबरिंग पे ना जाए। यहाँ पर देखिएगा, जो आपका क्वेश्चन होगा क्रम से दे रखे होंगे। जैसे हम 4-5 क्वेश्चन का एक PDF बना के यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, उसमें आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना, क्वेश्चन पढ़ के। कह रहे 750, हम भी पढ़ भी दे रहे हैं क्वेश्चन। 750 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B का भाग जो है, A और B, यानी 750 को A और B में इस प्रकार, A B C 3 है वैसे, A B C में इस प्रकार बांटा जाता है कि AB का भाग जो है कितना है? 5:7 है, सॉरी 5:2 है। A और B का भाग कितना है? 5:2 है। B और C का अनुपात 7:13 है। B और C का अनुपात कितना? 7:13। इसने कहा A का कितना भाग है? रेशियो निकालिए भाई, A/B/C। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। ठीक है,
भाई उल्टा इसकी गुणा, पहले इसकी फिर इसकी 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। देखिएगा फिर क्या कह रहा है इसमें आपसे, कह रहा है ए का भाग कितना है, तो ए को कितना मिल रहा 35, कितने में से सबको जोड़ लो, 14 और 26 कितना 50, 3 मतलब 40 और 70 75 और गुणा हमारा कितना दे रखा 750। एक बार में कट गया तो ए को कितना मिलेगा 350 रुपया, ए को कितना मिलेगा 350। चलिएगा भाई ए को कितना मिलेगा 350, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगला था हमारा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए या तो उतार लीजिए वीडियो रोककर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला भाई हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन है कि 530 को ABC इस प्रकार, आप अपना क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। कह रहे 530 क्वेश्चन नंबर 65 कह रहे 530 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है, 530 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B से 70 रुपया अधिक मिले, A को B से जिससे 70 रुपया अधिक मिले। देखिए भाई जिसमें हमने आपको एक बात बताते हैं कि जिसमें का से में बोले उसी में आप कर दीजिए, वरना बहुत से लोग कन्फ्यूजन में यही रहते हैं कि हम A में 70 प्लस करें कि B में 70 प्लस करें। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे ये बोला कि A को B से, तो B में जोड़ दो, भी टेंशन ना लो। A को B से 70 रुपया अधिक मिला, तो किसको मिला, A को किससे मिला B से, तो B में हमने 70 जोड़ दिया। फिर कह रहा आपसे ये कि B को C से 80 रुपया अधिक मिला, B को C से 80 रुपया अधिक मिला, तो 80 हमने इधर जोड़ दिया। तो इसमें आपसे पूछा है कि इन भागों का अनुपात बताइए, यानी तीनों का निकालिए पहले, फिर उनका क्या बताइए, अनुपात बताइए भाई, है ना। तीनों का निकाल के हमें अनुपात बताना है फटाफट। चलिए तो हम देखिए यहाँ पर C का कुछ मान लें, हमने मान लिया, माना C का जो रुपया मिला X मिला, C को कितना मिला X, तो C को X मिला भाई, C को X मिला तो B को कितना मिलेगा X प्लस 80 मिलेगा, यानी B का कितना आ गया, यानी 80। यानी C का हमने कितना माना C को X रुपया मिला, C को कितना X रुपया मिला। तो मेरे भाई जब C को X मिलेगा तो B को कितना 80 और ज़्यादा मिलेगा, तो X प्लस 80। जब B को X प्लस 80 मिला और प्लस इसका कितना मिला 70, तो A को कितना मिलेगा भाई, A को मिल जाएगा आपका, A को मिल जाएगा X प्लस 150, X प्लस 150। A को मिला X प्लस 150, B को मिला X प्लस 80, C को मिला X, तीनों को जोड़िए, X प्लस 150, X प्लस 80 और प्लस X बराबर कितना 530। जोड़िए भाई कितना हुआ 3X प्लस 8 5 13 230, उधर ले जाओ माइनस कर दो जाके डायरेक्ट, चाहे आप, है ना, इतना रामायण ना लिखो पूरी भाई। 230 हुआ, 230 को उधर ले जाके माइनस करो, तो 3X बराबर कितना हो जाएगा 300, तो 3 एकम 3, तो X बराबर कितना आ गया 100, X बराबर 100। तो इसे कितना मिलेगा B को 180, इसे कितना मिलेगा, इसे 100 मिलेगा, और इसे कितना मिलेगा भाई 250 मिलेगा। तीनों का रेशियो बताना है A B C का। तो A को देखो कितना मिला, A को मिला 250, B को कितना मिला 180 और C को कितना मिला 100। 0 से 0 कट गया, तो 25 अनुपात 18 अनुपात 10, यही ABC के राशि का अनुपात है भाई। ABC के राशि का अनुपात, यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, उतार लीजिए रोक के। चलिए हो गया होगा, मिटाते हैं भाई आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 66 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 66 नंबर है, इसमें अपना स्क्रीन पर देखिएगा आप क्वेश्चन को।
कह रहा है कि 3,30,000 को एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्र और पत्नी में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2, पुत्री का भाई कितना 1/2, पुत्री का 1/2, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग, यानी पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग सभी आपस में क्या है, बराबर है, सभी आपस में बराबर है। यानी पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, पुत्र का 1/5 भाग सभी आपस में क्या है, बराबर। तो चलिए देखिए, जैसे हमने लिखा 2a बराबर 3b, हमने लिख दिया 2a बराबर 3b। इनका हमें रेशियो निकालना हो तो हम इनका रेशियो निकालेंगे, a अनुपात b पहले लिखेंगे, जो b के साथ है वो a का वैल्यू बन जाएगा और जो a के साथ है वो b का वैल्यू बन जाएगा। ये होता है, जैसे भाई ये सुनो, ये दो क्षेत्र हैं, एक ये क्षेत्र और एक ये क्षेत्र है, हमें a और b का अनुपात निकालना है तो हम b को a के क्षेत्र में लाए तो भाई b अपने क्षेत्र में हर आदमी दमदार होता है, भाई रौले में रहेगा, बोले तू पीछे लग हमारे, है ना, ठीक है भाई। अच्छा अब भाई b के साथ 3 नंबर था, बी बोला अच्छा मैं पीछे लगा, बोला मेरे क्षेत्र में, ए का मान बी के क्षेत्र में गया तो भाई देखिए जब ए का मान बी के क्षेत्र में जाएगा तो ये कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा, है ना। या आप सीधे सीधे शब्दों में सुने, जब 2 नंबर का रेशियो निकालते हैं तो जो वैल्यू बी के साथ होती है वो ए का मान बन जाता है और जो वैल्यू ए के साथ होती है वो बी का मान बन जाता है। चलिए जब 2 नंबर हो तब, और यही भाई 3 नंबर होते, यहाँ पर लिख देते हम 4c, तब क्या करते, तब इसे ही देखो जब इनका अनुपात निकालना होता है, जैसे ए बी सी, क्या निकालना, ए बी सी, ए अनुपात बी, तो ये पलट देते हैं, यानी 1/2, 1/3 और 1/4। पलटने का मतलब इसका उल्टा क्या होगा, विपरीत, इसका उल्टा होगा इसका 1/4, इसका उल्टा क्या होगा, इसका 1/3 और इसका उल्टा 1/2, ये होता है। आइए तो ये इसे पलटेंगे तो भाई हम रेशियो निकालना हमें पुत्री, पत्नी और पुत्र का, इसका रेशियो निकालना है। तो इसे पलटेंगे तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर 4 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर 5 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर। तो इसने हमसे किसका पूछा है, इसने हमसे कहा है कि पुत्री का भाग बताइए, पुत्री को कितना मिल रहा, 2, कितने में से, 5 4 9 2 11 में से, और टोटल कितना 33, और यानी 3,30,000, 11 तियाँ 33, ठीक है, कितना आया 3 दूनी 6, यानी 60,000। तो पुत्री को मेरे भाई कितना मिलेगा, पुत्री को मिलेगा 60,000, पुत्री को कितना मिलेगा 60,000। चलिए तो पुत्री का भाग कितना है 60,000। चलिए मिटाएं, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 67 नंबर, 67 नंबर कह रहा कि ABC में 3:5:7 में बांटा जाता है। किसी धन को ABC में कितना 3:5:7 में बांटा जाता है। कोई धन है वो ABC में 3:5:7 में बांटा जाता है। यदि C का भाग A के भाग से 1,600 रुपया अधिक है। भाई कोई धन है और वो किसमें A और B अनुपात C कितना 3:5:7 में बांटा जाता है। बोला कि C का भाग A के भाग से C का भाग A के भाग से 1,600 अधिक है। C का भाग A के भाग से 1,600 अधिक है। तो क्वेश्चन में कितना बोला 1,600, तो हम यहाँ पे देखिए कितना अधिक है 4, तो 4 बराबर हम बोल सकते हैं 1,600, बिल्कुल भाई बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते हैं, है ना। 4 बराबर 1,600। तो पूछा है तो B का भाग कितना होगा, यानी 5 का मान कितना होगा, 5 बराबर कितना, तो 1,600 गुणा 5/4, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा 2,000, कितना हो जाएगा 2,000। चलिए भाई कितना आ जाएगा 2,000। मिटा रहे हैं इसे।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात दे रखा 26:3। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात है 26:3। ये खर्च है और किसका अनुपात बचत, इनका रेशियो में कितना दे रखा है 26:3। और कह रहा है यदि उसकी मासिक आय जो है कितनी है 14,500 है। उसकी मासिक आय कितनी है 14,500। चलिए भाई, कोई व्यक्ति 26 खर्च कर रहा, 3 बचा रहा, तो इसका मतलब कमा कितना रहा होगा भाई रेशियो में, कमा कितना रहा होगा 29। और 29 का ही मान हमें कितना दे रखा है 14,500। ये तो हमसे पूछा इसने क्या है, तो उसकी मासिक बचत यानी 3 का मान बताइए कितना होगा भाई, है ना। तो 14,500 गुणा 3/29, तो 5 बार कट गया, 29 पंजे 145 और 3 पंजे 15। तो उसकी मासिक जो बचत है भाई बेटा कितनी है, वो 1500। कितनी है 1500। चलिए कितना है 1500, तो मासिक बचत कितना हो जाएगा उसका 1500। चलिए भाई आगे देखते हैं। ये कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन की नंबरिंग गलत है। ये कह रहा है 14, यहाँ 30 68 दे रखा, कुछ और नंबर होगा, 1470 है। 1470 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटता है ना भाई। 1470 यहाँ पे कितना 1470, अगर आपकी किताब में हो तो ठीक है, वरना सही कर लें। यहाँ पे तो 3068 दे रखा, ये 68 नहीं है इतना, 1470। 1470 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करता है ABC में। किस में बांटता है ABC में इस प्रकार विभाजित करता है कि प्रत्येक भाग में से 50 कम करने पर इनका अनुपात जो है कितना 1:3:2 हो जाए। 1:3:2 हो जाए। ये कह रहा है जब हम इसमें से प्रत्येक में, है ना, यानी इसमें 50 कम करें, इसमें 50 कम करें, इसमें 50 करें तो अनुपात कितना हो जाए, ये हो जाए। यानी इस टोटल को हमें अनुपात के पास मिलाना है। अभी हम डायरेक्ट इसमें अनुपात नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये अनुपात 50 कम करने के बाद अनुपात हुआ है। तो भाई 50 इसका, 50 इसका, 50 इसका, क्यों ना हम 150 इसमें कम कर दें, बताओ हाँ या ना भाई। इसमें 150 कम कर दें, तब ये जो नंबर है इस रेशियो के पास आ जाएगा। रेशियो का पास का मतलब है इसमें चेंज हो जाएगा, 0, 2 और 3 1320। यानी इस नंबर को अब रेशियो में हम बांट सकते हैं। 1470 को हम रेशियो में नहीं बांट सकते थे, क्यों? क्योंकि इसमें 50 कम करने के बाद रेशियो में इतना मिला है ये। तो हमसे क्या पूछा इसने है, किसका भाग बताना है हमें, A का मान किसका, C का बताना। C को कितना मिला 2, कितने में से 3 2 5 1 6 में से, और गुणा 1320। ये C का निकल आया। 3 बार कटा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 440। तो 440 तो जब का जब 50 माइनस करके, तो शुरुआत में कितना रहा भाई, 50 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 490। तो शुरुआत में कितना था 490, है ना, कितना था 490। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर था, ये 70 नंबर। 70 नंबर कह रहा है 94 रुपया को 2 भागों में AB में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A के 5वें भाग और B के 8वें भाग, A के 5वें भाग और B के 8वें भाग, A के 5वें भाग और B के 8वें भाग का जो अनुपात है वो कितना है, 3:4 है। तो 3/4। चलिए 4 पंजे 20, 8 3 24, तो ये कितना हो जाएगा 24:20।
ए और बी का काटना चाहो तो काट भी सकते थे, 4 दूनी 8 है ना, 3 दूनी 6, ठीक है। नहीं काटना चाहो कोई बात नहीं से है। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे काट दो, 4 छंग 24 और 4 पंजे 20, तो कितना है 6:5। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, ए का मान बताइए। किसका मान बताइए, ए का मान बताइए। 94 है भाई, है ना। ए के 5वें भाग बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। ए के 5वें भाग बी के 8वें भाग का अनुपात जो है कितना है, ए का 5वां भाग बी का 8वां भाग का अनुपात 3:4 है। तो 4 पंजे 20, 8 3 24, 24 बी, इसका निकालना तो 6/6 5 11, 11 से तो कटने वाला ही नहीं है ये। कुछ मिसप्रिंटिंग। 94 को 2 भागों में ए बी में इस प्रकार बी के 5वें भाग, सिंपल क्वेश्चन है, सॉरी, ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। सही है भाई। ए का मान कितना होगा, अगर इसे हम क्या पता इसे पलटा हो, पलट के देखो इसे, 3 पंजे 15, 8 चौक 32, 8 चौक 32 अनुपात 15, तो कितना हुआ 47, और ये 32 94, 47 दूनी 32 दूनी 64। किसका निकालना हमें, बी का निकालना है। ए का इसने पूछा, 64 ऑप्शन में नहीं है, तो बी का पूछा होगा फिर। चलिए भाई, मिसप्रिंटिंग का क्वेश्चन में है ना, छोड़िए इसे। हमारे हिसाब से यहाँ 4:3 होना चाहिए, 4:3 होगा तो ये 32 अनुपात कितना आएगा, और बी का पूछा इसने जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो 15 ऊपर लिखेंगे और दोनों को जोड़ के 47 नीचे लिखेंगे, गुणा कितना हो जाएगा 4, 47 दूनी 94, 15 दूनी 30, तो हमारा 30 आंसर आ जाएगा फिर इसके अनुसार। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 71 नंबर। कह रहा कि 600 रुपये को जो है ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। 600 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के 2/5 भाग, ए के 2/5 भाग से 40 रुपये अधिक, से 40 रुपये अधिक, बी के 2/7 भाग, बी के 2/7 भाग से 20 रुपये अधिक, और सी के 9/17, सी के 9/17 भाग से 10 रुपये अधिक, और परस्पर सभी आपस में बराबर हैं। सभी क्या है, आपस में बराबर हैं। तो ए का भाग बताइए। तो देखिए, जब भी ऐसा नंबर 3 से ज़्यादा नंबर क्या हो, 2 से ज़्यादा नंबर बराबर हो, तो एक कांस्टेंट के मान लेते हैं। इसका मतलब इस पूरे नंबर के बराबर के होगा, इसके बराबर भी पूरे नंबर के होगा, इस पूरे नंबर के बराबर के होगा। तो एक बार ये कितना लिखेंगे, 2a/5 और प्लस 40 बराबर के, और एक बार 2b/7 प्लस 20 बराबर के, और एक बार 9c/17 प्लस 10 बराबर के। इसे भाई उधर भेजो 40 को के पास, तो k - 40, ठीक है, k - 40, और इस 5 का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो ये a का मान आ गया। b के मान की बात करें तो b उधर भेजेंगे तो k - 20, और 2 कहाँ पहुँचेगा, नीचे, और 7 के ऊपर क्या हो जाएगी, गुणा, इधर जाके 7 का उधर गुणा होगा। पहले 20 को ले जाएंगे, k - 20, 7 का गुणा होगा जाके, फिर 2 नीचे आ जाएगा। चलिए पहले 10 को ले जाओ उधर, तो माइनस का हो जाएगा k - 10, 17 को उधर भेजो तो 17, और 9 कहाँ आएगा, बटे में, तो ये c का मान आ गया। चलिए सबको जोड़ लीजिए, बराबर 600 कर दीजिए। इसका गुणा करना चाहो तो गुणा कर लो, 5 के -5 चौक 20 और बटे 2, ठीक है। यहाँ गुणा करना चाहो प्लस 7 के -140
2/2। ठीक है भाई, 2 ही 2 है दोनों जगह, 2/5, 2/5, 2/7, 9/, ठीक है। आइए प्लस 17K माइनस 170/9। एलसीएम लीजिए भाई, 18 एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा थोड़ा 18 एलसीएम लिया, 2 ने 18 तो 9 पंजे 45K माइनस 9 दूनी 1800 प्लस 2 ने 18 तो 9 सत्ते 63K और 2 ने 9 बार है ना, 14 ने 126 1260 प्लस 9 दूनी 18 तो 17 दूनी 34K और माइनस 17 दूनी 34 340। ठीक है, 9 दूनी 18 तो और 2 बार आया तो 17 दूनी 34K माइनस 17, ये सही आया था, सही है। आइए भाई, तो 45K और 63K प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो जोड़िए 5 3 8, 8 और 4 12, ये के लगा लो, 8 4 12, 5 6 4 10, 10 और 3 13, 1 14, 112K, सॉरी 114 142K। 1800 ये माइनस, सारे माइनस के हैं, तो 12 18 30 है ना, 12 18 30, 3060 और 340 और, तो कितना हो जाएगा भाई 0 6 4 10 4, यानी कितना 3400। ठीक है, 3400, तो माइनस का 3400 और 18 बराबर इसके बराबर कितना रख दो 600, इसके बराबर 600। तो बेटा इसके 18 गुणा करें, 18 छंगा 108, कितना 2 0 रहेगा उधर, 18 गुणा कर दिया के इधर ले जाके प्लस कर दो, इधर प्लस करेंगे तो ये बचेगा आपका, हो जाएगा 0 0 8 4 12 3 1 4 142। तो 142 के बराबर, इधर देखो 142 के बराबर ये हो जाएगा 142 और कितना 2 0। ठीक है, 142 और 2 0, तो 142 से कितना 100 बार हो गया, तो के बराबर कितना आ जाएगा 100, के बराबर कितना आया 100। हमसे किसका भाग पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमसे पूछा है कि ए का भाग बताइए आप, तो ए का भाग यही तो है, रख दीजिए भाई ए के भाग में यहाँ पे, तो ए का भाग निकालना है हमें, तो इसमें रख देंगे, तो 100 माइनस 40 और गुणा 5 और बटे 2, ये आ गया ए का भाग। तो 60 का आधा 30 और 30 पंजे 150, तो ए को कितना मिला 150 रुपया मिला, इतनी मेहनत करवा के भैया ना, देख रहे हो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलें, चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मिटा रहे हैं। कह रहा है 56,250 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है। ठीक है, 56,250 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है, ABC में इस प्रकार वितरित किया जाता है, ABC में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि A को B तथा C के कुल भाग, A को B तथा C के कुल भाग का आधा मिले, तो आधा हमने दे दिया है ना, बोला A को B और C के कुल भाग का कितना मिले, आधा मिले, तो आधा दे दिया, तथा B को A और C के, B को A और C, तो A तथा C का मतलब A और C के कुल भाग का 1/4 भाग मिले। तो इसने पूछा आपसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, A का भाग B के भाग से कितना अधिक है, तो इनका रेशियो निकाल लीजिए आप, है ना, क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो निकालेंगे A अनुपात B प्लस C, A अनुपात B प्लस C, भाई 2 इधर जाएगा तो 1 अनुपात कितना बनेगा हमारा 2। यहाँ देखिएगा B अनुपात
ए प्लस सी, 4 इधर जाएगा तो कितना बनेगा 1:4। ए बी सी तीनों यहाँ भी हैं, ए बी सी तीनों यहाँ भी, आप देखिएगा पहले ए बी सी और ए बी सी तीनों ऊपर भी हैं, वहाँ पर बी सी एक साथ है, यहाँ पर ए सी एक साथ है, कोई बात नहीं, तीनों दोनों जगह तीनों एक साथ हैं। यहाँ पर ए बी सी कितना है 3 और यहाँ पर ए बी सी कितना है 5। ऐसे कैसे हो सकता भाई? अरे जो राशि जिन्हें रेशियो में मिलेगी बराबरी तो मिलेगी, क्योंकि ए एक ही व्यक्ति यहाँ है और एक जब व्यक्ति है तो उसको दो दो जगह थोड़ी ना अलग अलग मिल जाएगा रुपया, भाई मिलेगा तो समान ही। यहाँ देखिए तो इसका मतलब तीनों को कुल मिला के इतना रुपया तो मिलेगा, इतना 56,285 तो मिलेगा, तो ये अलग अलग कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब कैसे हम समान करेंगे? तो समान कैसे करेंगे? यहाँ टोटल कितना है 3, यहाँ टोटल कितना है 5, इसके टोटल से इसमें गुणा, इसके टोटल से इसमें गुणा। तो आइए भाई इसमें किससे गुणा कर देंगे 5 से, 4 1 5, और इसमें किससे कर देंगे 2 1 3 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 चौक 12। हमें किसका निकालना भाग है ना? ए को कितना मिल गया? अब देखो ए को सेपरेट बोल सकते थे, 10 और 5 15 तीनों को मिल गया, यहाँ भी 12 और 3 15 बराबर हो गया। ए को कितना मिला 5, बी को कितना मिला 3, टोटल मिला के तीनों का 15। ए को मिला 5, बी को मिला 3, तो सी को कितना मिलेगा 15 में से 8 निकाल दो, बी सी को मिलेगा 7। किसका इसने पूछा है? कह रहा ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, तो ए का भाग बी के भाग से कितना मेरे भाई अधिक है? 2 अधिक है। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है? 2 अधिक है ना? ए का भाग बी, तो टोटल कितना है 5 और 3 8 7 15, 15 बराबर भाई टोटल हमें कितना दे रखा 56 है ना, 56,250। तो यहाँ कितना अधिक है? तो 2 अधिक है, तो कितना होगा 56,250 गुणा 2/15, तो 15 3 45, कितना 45, 11 बचा, 15 7 105, 15 7 105 और कितना 7 बचा, 15 अपना 75, तो कितना हो जाएगा 37 दूनी 74 यानी 7500। तो इसको कितना अधिक मिलेगा 7500 रुपया अधिक मिलेगा। कितना अधिक मिलेगा 7500 रुपये, जो कि ए ऑप्शन में है आपका। चलिए भाई अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, रेशियो इनका बराबर करना पड़ेगा, यहाँ 5 से गुणा या 3 से गुणा। तो देखो टोटल बराबर हो गया, 10 5 15 यहाँ भी हो गया और 12 3 15, यानी ए बी सी तीनों का 15 यहाँ भी और यहाँ भी 15 है। ए का हम बोल सकते हैं 5, यहाँ बी और सी का अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों का टोटल दे रखा 10, मगर यहाँ से हम बी का निकाल सकते हैं, ए का 5 बी का 3, तो सी का भाई कितना टोटल 15 में से माइनस कर दो, है ना। अब क्या करेंगे 15 में से माइनस घटा देंगे तो आ जाएगा आपका, मिटा दें। चलिए तिहत्तर नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 624 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा है। 624 रुपया है भाई, और कह रहा है ए बी सी 624 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी सी का जो अनुपात में दे रखा ए और बी अनुपात सी 1/2 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में मिले। बांटने पर है ना 1/2 1/3 1/4 में बांटने पर सी का योग, सी का भाग कितना है। चलिए सिंपल पका पकाया है भाई, इनका निकालना एलसीएम ले लो, तीनों का कितना जाएगा 12, 2 से भाग दो 2 छंग 12, 3 से भाग दो 3 चौक 12, 4 से भाग दो 4 3 12। किसका निकालना हमें सी का, यानी कितना 3 ऊपर लिखेंगे, जिसका निकालना होता है उसका ऊपर और जोड़ के सबको नीचे, 6 4 10 3 13 और ऊपर कितना है 13 चौके 52 है ना, 13 चौके 52 1 13 चौके 52 10 बचा, 13 8 104 ठीक है, 48 3 8 3 24 यानी 144 रुपये। तो सी को कितना मिलेगा 144 रुपये मिलेगा। यही हमारा आंसर है और यही आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर रखते हैं भाई, और आगे पढ़ेंगे हम कल। तो अब हमारी डेली क्लास हुआ करेगी, बहुत ही
जब ज़्यादा ही काम होगा तभी क्लास आपकी बंद होगी, वरना यूट्यूब पर अब डेली क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।